नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं उपसेचनयोग यौगिक अर्थात जटिल यौगिकों का नामकरण। आज कुछ दो चार एग्जाम्पल और हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम अगले टॉपिक पर अगली वीडियो में चलेंगे। तो देखिए जरा हम कैसे लिखते हैं। K3Cr2O4 का होल थ्राइस, ये हमारा धनावेशित पार्ट है और ये परिसर हमारा इस वक्त ऋणावेशित है। कैसा है परिसर? ऋणावेशित। तो पहले धनावेशित पोर्शन का नाम लिखिए पोटेशियम, और अब हम परिसर शुरू करते हैं। तो 3C2O4 है और C2O4 हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, और बाइडेंटेट का मतलब है कि अब ये हमारा एक जटिल लिगेंड है और इस लिगेंड के लिए हम जो प्रयोग करने वाले हैं 3 के लिए ट्रिस का प्रयोग करेंगे, ट्राई का प्रयोग नहीं करेंगे। TRIS ट्रिस, ऑक्जिलेटो, ट्रिस ऑक्जिलेटो। और ये क्रोमियम की जगह क्रोमेट, क्योंकि कैसा है? ऋणावेशित परिसर है, क्रोमेट। और यहां पर 3 दूनी 6 और 3 खत्म हो जाएंगे, थर्ड। ये ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम इस पे चलते हैं। ये हमारा धनावेशित परिसर है, तो पहले से लिखेंगे। ये हमारा CO3 कार्बोनेटो है, ये हमारा अमाइन है। तो क्या है? 5 पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये हम इसका नाम लिखते हैं। अब इस नाम का हम सूत्र बनाते हैं। पोटेशियम K हेक्सानाइट्रो NO3 होल 6 कोबाल्ट, और यहां कोबाल्ट दे रखा है हमें थर्ड। तो इसका मतलब NO3 कितने होती है? Na3 की ऑक्सीडेशन नंबर -1 -6 हो गया। थर्ड कैसे आ सकती है? जब K भी 3 हो, क्योंकि -6 + 3 होगा, तो ये K3 कर लेंगे हम, तभी हमारा थर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो NO3 की -1 होती है, -6 हो गया, और ये अगर +1 रहेगा तो -6 और +1, तो कितना जाएगा हमारा? कितना? तब हमारा स्थिति बनेगी +5, जबकि यहाँ है +3, तो ये भी +3 होना चाहिए, तो इसलिए ये K3 आ गया। तो ये हो गया इसका नाम। टेट्रा अमीन कॉपर सेकंड सल्फेट NH3 4 टेट्रामीन हो गया कॉपर, और ब्रैकेट में बंद कर दो बाहर सल्फेट। ये हो गया टेट्रा अमीन कॉपर, और सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, और सेकंड है NH3 0 होता है। तो इजीली ये हमारा बिल्कुल सही यौगिक हो गया। इसमें हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो भी हमारी क्या हो गई है? वो भी हमारी जस्टिफाई हो रही है। अब मैं आपको एक और बताता हूं। जैसे एक नाम ये है हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस। ये इसमें 2 परिसर हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो ये बन गया आपका AgNH3 का होल ट्वाइस, और दूसरा परिसर है AgCN का होल ट्वाइस। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पहला वाला परिसर धनावेशित होता है, दूसरे वाला ऋणावेशित होता है। और यदि हमारा एक ही धातु की ऑक्सीकरण संख्या है, दूसरे की 0 है, तो जो जिस धातु की ऑक्सीकरण संख्या हम लिख पा रहे हैं उसी को हम क्या करेंगे? 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो यहाँ CN होल ट्वाइस, देखो अगर हम इसमें देखें तो X प्लस ये NH3 0 होती है, 2 गुना 0, तो X बराबर 0 आ रहा है। यहां अगर हम देखें तो X -2, CN की -1 होती है, तो X बराबर +2 आ रहा है। तो यही सी 2 को हम दोनों पे विभाजित कर देंगे। इस Ag की एक ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, दूसरे की भी एक ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। अगर दोनों की ऑक्सीकरण संख्याएं अलग अलग हैं, इसकी 2 आ रही है, इसकी 4, तो उस स्थिति में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका कर देते हैं।
तो आप देखो हम अब क्या करेंगे, तो ये नाम लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, डाई अमीन। अंग्रेजी की जगह की बार हिंदी में लिखता हूं, डाई अमीन। अमीन शब्द डबल एम होता है, इसलिए आधा में पूरा वर्ड, डाई अमीन। सिल्वर, सिल्वर क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये धनावेशित पार्ट है। और फर्स्ट, ये हो गया हमारा धनावेशित पार्ट। अब डाई साइनिडो, और अब हम इसे सिल्वर नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो धनावेशित में कुछ लिखे जाते हैं। और यहां अब इसका हम लिखेंगे ग्रीक नेम, अर्जेंटम से बनता है अर्जेंटेटो, अर्जेंटेट, क्योंकि एट जोड़ते हैं, अर्जेंटेट फर्स्ट। ये हो गया। ऐसे कुछ धातु मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे गोल्ड, जब ये धनावेशित आवेश उसमें होगा अवस्था में एयू, धनावेशित में तो ये गोल्ड लिखा जाएगा, और अगर परिषद ऋणावेशित होगा तो ऐसी स्थिति में हम इसे लिखेंगे ओरेट, AURATE। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है इसी प्रकार का, आयरन, धनावेशित अवस्था में उसे आयरन ही लिखेंगे, IRON, लेकिन ऋणावेशित में फेरेट। ऐसे ही तीसरा है हमारा सिल्वर, धनावेशित में सिल्वर लिखा जाएगा, और यहां अर्जेंटेट। तो ये कुछ हमारे इस प्रकार से कुछ हमारे धातु हैं जो जब ऋणावेशित परिसर होता है तो इनका नाम ग्रीक उसमें चला जाता है, और वैसे इनको हम सामान्य नाम में ही लिखते हैं, गोल्ड को GOLD। ठीक है, तो ये हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है इनका नाम बनाते समय। तो इस प्रकार से आपके ये हमारी नेमिंग कंप्लीट होती है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और मेरा आपसे निवेदन है, पिछले 5 वर्षों में जितनी भी नेमिंग पूछी गई है उनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अवश्य बताएं, मैं आपको उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कुछ नामों की लिस्ट हमें भेज दें, उससे हम एक वीडियो और बना देंगे और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।